किसी सबस्ट्रेट के ऊपर नैनो मटेरियल का कोटिंग करने के लिए हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके नाम में ही इसका वर्किंग हिडन है। केमिकल वेपर डिपोजिशन का मतलब है वेपर के हेल्प से किसी सबस्ट्रेट के ऊपर हम लोग केमिकल को डिपॉजिट करते हैं, उसका कोटिंग करते हैं। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। मतलब डिफरेंट केमिकल जो कि वेपर के फॉर्म में होता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, जिससे सबस्ट्रेट के ऊपर एक कोटिंग क्रिएट होता है। कुछ फैक्टर्स है जिस पे केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड जो है वो डिपेंड होगा। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट मटेरियल। हम लोग किस टाइप का सबस्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं, किस टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग डालना है, ये फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबस्ट्रेट टेम्परेचर। जब हम लोग सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग करते हैं तो उस टाइम सबस्ट्रेट का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। उसका टेम्परेचर कितना है, हाई टेम्परेचर है या फिर लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर कम हो, कोटिंग प्रॉपरली उस पर होना चाहिए। सो सबस्ट्रेट टेम्परेचर इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग केमिकल वेपर डिपोजिशन। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन गैस मिक्सचर। सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग करते टाइम वहाँ पर जो गैस फ्लो करेगी, गैस सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, उसके कंपोजिशन पर भी केमिकल वेपर डिपोजिशन डिपेंड करता है। जिस केमिकल से सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं उस केमिकल के वेपर में क्या वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर बेसिकली एक चैम्बर है जिसके अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पर सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करना है। इस प्रोसेस में चैम्बर के अपर पोर्शन से गैस फ्लो कराते हैं। डिफरेंट टाइप की गैसेस फ्लो करती है एंड उन गैसेज में जो कोटिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर आता है, एंड जब सबस्ट्रेट के अपर पोर्शन पर जमा होता है तो वहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन होगा बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सबस्ट्रेट सरफेस, एंड रिएक्शन होने के साथ वहाँ पर कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। चैम्बर के अपर पोर्शन से जो गैस फ्लो करती है उसके अंदर दो एलिमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ रिएक्टिव गैस। रिएक्टिव गैस जो है वो सबस्ट्रेट के अपर पोर्शन के साथ केमिकल रिएक्शन करती है। रिएक्टिव गैस को आप बोल सकते हैं दैट गैस विच रिएक्ट विथ सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। एंड सेकेंड वन इज़ द कैरियर गैस। कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टिव गैसेज होती है वो सबस्ट्रेट सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है या फिर उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है। सो उस कंडीशन में हम लोग रिएक्टिव गैस के साथ कैरियर गैस का भी यूज करते हैं। कैरियर गैस का मेन फंक्शन होता है रिएक्टिव गैस को कैरी करना एंड सबस्ट्रेट के सरफेस तक ले जाना। एंड जो कैरियर गैस होती है वो किसी टाइप का रिएक्शन नहीं करती है, ओनली रिएक्टिव गैस को कैरी करके सबस्ट्रेट के सरफेस तक ले जाती है। So carrier gas is that gases which carry the reactive gas and transfer on the surface of the substrate or towards the surface of substrate. Carrier gases don't participate in the chemical reaction and coating of the substrate. So carrier gas जब reactive gas को substrate surface तक ले जाता है तो reactive gases में जो molecule present रहता है वो substrate surface के साथ chemical reaction करता है, एंड ड्यू टू रिएक्शन वहाँ पर रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा। अब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑब्वियसली मिलेगा। सो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट सरफेस पर एक लेयर क्रिएट करता है, एंड अनवांटेड गैसेज जो रहता है जिसका कोटिंग में कोई रोल नहीं होगा वो एज बाई प्रोडक्ट ऊपर गैस में फ्लो करता है। एंड यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सबस्ट्रेट सरफेस के ऊपर अच्छे से कोटिंग नहीं हो जाती है, एंड इस प्रोसेस को केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड बोलते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ हाई प्योरिटी फिल्म्स। इस मेथड के हेल्प से हम लोग थिन फिल्म सबस्ट्रेट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं जिसकी प्योरिटी काफ़ी हाई होगी, एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी
इसेंशियल होता है। दूसरा है एक्सीलेंट यूनिफॉर्मिटी। इस मेथड के हेल्प से जब हम लोग सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग करते हैं तो कोटिंग का जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म होता है। कोटिंग का जो थिकनेस होगा वो सरफेस के ऑल एरिया पे इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा। सरफेस कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप का हो वहाँ पर यूनिफॉर्म कोटिंग क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ CVD, दैट इज़ केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस टाइप का जो मेथड है वो स्ट्रॉन्ग अधेशन प्रोवाइड करता है। मतलब जो कोटिंग है वो सरफेस के साथ काफ़ी मजबूती के साथ और बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गली चिपका हुआ रहता है, जिससे कोटिंग का जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस मेथड के हेल्प से डिफरेंट मटेरियल के ऊपर हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, लाइक मेटल्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स एंड कार्बाइड्स। इस टाइप का जो कोटिंग मेथड है वो उसमें प्रिसाइज कंट्रोल होता है, जो कि फिल्म थिकनेस, कंपोजिशन एंड माइक्रो स्ट्रक्चर एट एटॉमिक लेवल जो है उसको प्रिसाइजली कंट्रोल करता है। इस मेथड के हेल्प से 3D सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली रेगुलर कोटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। CVD मेथड जो है वो डेंस पिनहोल फ्री फिल्म प्रोवाइड करता है। जो कोटिंग है वो डिफेक्ट फ्री कोटिंग होगा। केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड जो है वो डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। माइक्रोचिप फैब्रिकेशन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड का यूज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिपॉजिटिंग, सिलिकॉन नाइट्रेट एंड पॉलीसिलिकॉन लेयर्स में किया जाता है। इसका यूज़ कोटिंग एंड सरफेस प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। डिफरेंट टूल्स एंड मशीन पार्ट्स जो रहता है उसके ऊपर वियर रेजिस्टेंट कोटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग CVD मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इस मेथड का यूज एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिव में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोवोल्टिक्स। इस मेथड का यूज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड फोटो डिटेक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव फिल्म क्रिएट करता है, थिन फिल्म सोलर्स को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफेन एंड नैनो वियर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।